इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। इस टॉपिक के अंदर हम तीन मेजर पोर्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहला होगा हैलाइड्स, दूसरा हाइड्राइड्स और तीसरा ऑक्साइड्स। अब ये जो तीनों मेजर पोर्शंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, तो इनको हम थोरली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हैलाइड्स के बारे में कि हैलाइड्स क्या होते हैं। बेसिकली ये हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स ये कंपाउंड्स के नाम लिखे होंगे। हमने इन सारों के कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, इनकी पीरियोडिक टेबल में देखना है कि किस तरह से ये बनते हैं और इनका क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैलाइड्स क्या होता है। हैलाइड का अगर हम नाम देखें तो नाम से हमें समझ आ रही है कि हेलोजिन से रिलेटेड है कुछ। अब हेलोजिन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम एक अपना पीरियोडिक टेबल यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में देखें तो ग्रुप नंबर 7 है, ये है हमारे पास हेलोजिन्स। हेलोजिन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये होते हैं हेलोजिन्स। अब हैलाइड्स जो होते हैं वो हमारे हेलोजिन से ही रिलेटेड होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं हैलाइड्स जिनमें हेलोजिन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजिन आर कॉल्ड हैलाइड्स। मतलब बाइनरी का मतलब होता है दो। हमने ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हो। एक एलिमेंट होगा हेलोजिन, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया, एक एलिमेंट होगा हेलोजिन। दूसरा एलिमेंट कोई भी हो सकता है, पीरियोडिक टेबल में से हमारे एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, कोई भी हम ले सकते हैं दूसरा एलिमेंट। तो ऐसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, जिनमें से एक हेलोजिन हो, जिनमें से एक जरूर हेलोजिन होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? हैलाइड। अब देख लेते हैं हम कि इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर देखें हमने एक एलिमेंट लिया, सोडियम एलिमेंट। अब इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक हेलोजिन है। अब देखें जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बन देगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड एक हैलाइड है। कैसे हैलाइड है? क्योंकि इसके अंदर जो सोडियम है वो तो एक मेटल है, ठीक है, नॉर्मल मेटल, और लेकिन जो क्लोराइड है वो हेलोजिन फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक हेलोजिन है। तो देखें यहाँ पर एक हेलोजिन आ गया और दूसरा एक मेटल आ गया। जब ये आपस में कंबाइन किए और ये बाइनरी कंपाउंड है तो हम क्या कह देंगे कि ये हैलाइड है, सिंपल। इसी तरह हैलाइड की और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सोडियम आयोडाइड है, HCl है, Ki है, KCl है, CaCl2 है। अब देखें CaCl2 का क्या मतलब है? यहाँ पर हमने अभी बात की कि बाइनरी कंपाउंड होना चाहिए। बाइनरी से मुराद उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन देखिए इसमें यहाँ पर क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स आ गए और हमारे पास कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन अगर हम इस तरह से करें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। अब देखिए हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। स्ट्रक्चर में दरमियान में कैल्शियम है, साइड पे दो क्लोरीन लगे हुए हैं। अब बेसिकली इसमें एलिमेंट्स तो दो ही हैं, एक हेलोजिन है और दूसरा कैल्शियम है, ठीक है, लेकिन अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। अमाउंट देखें, क्लोरीन की दो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं तो अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता। हाँ, हमारे पास जैसे एक और कंपाउंड की अगर हम एग्जांपल दें तो देखें यहाँ पर हमारे पास HClO4 है। देखें इसमें टोटल 3 कंपाउंड्स आ गए, 3 डिफरेंट कंपाउंड्स आ गए। अब देखें इस कंपाउंड के अंदर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए। जब एक ही कंपाउंड के अंदर 3 डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट आ जाएंगे तो वो हमारे पास हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि हाईलाइट की डेफिनेशन क्या है? बाइनरी कंपाउंड, उसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट होने चाहिए एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास हाईलाइट नहीं है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड ये हमारे पास हैलाइड है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी हमारे पास हैलाइड है, और इसके अलावा हमारे पास सोडियम फ्लोराइड ये भी हैलाइड है। तो सो हैलाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हैलाइड्स बनते हैं और कौन से कंपाउंड्स हैलाइड के हैं। तो अब देखते हैं हैलाइड्स की कुछ आगे टाइप्स हैं। टाइप्स पे देख लेते हैं। आयोनिक हैलाइड्स हैं, कोवेलेंट हैलाइड्स हैं, पॉलीमेरिक हैलाइड्स हैं। अब इनको टाइप्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आयोनिक हैलाइड्स क्या होते हैं। हैलाइड्स का हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम देखेंगे कि आयोनिक हैलाइड्स कौन से होते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हम अपना पीरियोडिक टेबल यहाँ ड्रॉ कर लें। पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने के बाद हम एक बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ पर कम है पीरियोडिक टेबल में। तो हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जो हमारे पास ग्रुप 1A है और 2A है, ठीक है, इन दोनों ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है। लेकिन जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव करते जाते हैं पीरियड्स में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। और जब हम ग्रुप नंबर 7A पर पहुंचते हैं यानी कि हेलोजिन ग्रुप पर पहुंचते हैं तो इसमें देखें जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे मौजूद है, और राइट साइड पे अभी हमने बात की कि राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है। तो देखें जब दो एलिमेंट्स ऐसे आपस में कंबाइन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और हमें आयोनिक हैलाइड्स के नाम से पता चल रहा है कि इनमें आयोनिक कंपाउंड बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल्स हैं इनको जब हम कंबाइन करते हैं ग्रुप नंबर 7 हेलोजिन एटम के साथ तो क्या बनता है? आयोनिक हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और अल्कली मेटल्स हैं यानी कि ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ऑब्वियसली इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी ना ज्यादा, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं।
जबकि दूसरी साइड पे जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंपाउंड बनाते हैं। देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सोडियम हमने लिया। सोडियम कहाँ से लिया, ये अल्कली मेटल है, ठीक है। अल्कली मेटल देखें जो ग्रुप 1A है, यहाँ से हमने सोडियम को लिया और इसके अलावा फ्लोरीन को लिया हेलोजन फैमिली से। अब हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर लिख लेते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और ये पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आता है 3.1, ठीक है। 3.1 नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करें, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देखें, इसमें 3.1 आंसर आ रहा है। 3.1 यानी कि इस इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना ज़्यादा है। और आपने एक बात याद रखनी है कि अगर 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के दरमियान, तो क्या होगा, उसमें आयोनिक बॉन्ड बनेगा, उस कंपाउंड के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो आपने याद रखना। लेकिन इसमें देखें 1.7 से कितना ज़्यादा है, 3.1 वैल्यू है इसकी, तो ऑब्वियसली इनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड ही बनेगा। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, हम पोटेशियम लेते हैं। पोटेशियम ये भी हमारी अल्कली मेटल से है, यानी कि ग्रुप 1A के एलिमेंट से, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.8। और हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया अपने हेलोजन फैमिली से, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2। अब 3.2 और 0.8 को जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.4। अब 2.4 ऑब्वियसली ये भी 1.7 से ज़्यादा है, तो इनके दरमियान भी जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं जब वो हेलोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो आयोनिक हैलाइड्स बनाते हैं। इसी के साथ जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं वो भी जब कंबाइन होते हैं तो वो भी आयोनिक हैलाइड्स ही बनाते हैं। तो हम इनको भी देख लेते हैं किस तरह से बनाते हैं। हम ग्रुप 2A के कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कैल्शियम लिया। कैल्शियम को क्लोरीन के साथ जब हमने कंबाइन किया तो रिजल्ट में जो हमारे पास कंपाउंड बना वो आयोनिक हैलाइड था। इसी तरह से मैग्नीशियम, ये भी हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल से यानी कि 2A एलिमेंट से, 2A ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक आयोनिक हैलाइड है। इसी तरह से KBr, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा बेरिलियम क्लोराइड, ये भी हमें पता है कि आयोनिक हैलाइड बन गया है, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमने कंक्लूजन ये निकाला कि ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं किसके साथ, हेलोजन के साथ, तो कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, आयोनिक हैलाइड्स बनते हैं। अब ये जो दरमियान के एलिमेंट्स रह गए हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के, इनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको हम आगे चल के स्टडी करेंगे, अभी इनको स्टडी नहीं करें। अभी के लिए फिलहाल हमने देखा है कि आयोनिक हैलाइड्स कौन से होते हैं। तो आयोनिक हैलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं जो भी हमने डिस्कस की। व्हेन ग्रुप 1A and 2A एलिमेंट्स कंबाइंड विद हैलोजेंस दे फॉर्म आयोनिक हैलाइड्स। अभी हमने ये देख लिया। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट भी है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जब ये कंपाउंड बनते हैं तो उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो यहाँ हमारे पास सोडियम फ्लोराइड। अब सोडियम फ्लोराइड के अंदर हमने क्योंकि डिस्कस किया था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इनका डिफरेंस होता है, तो क्या होगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, हमारे केस में कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमारे केस में है फ्लोरीन। अब जब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर शेयरिंग इन्होंने की हुई है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे और सोडियम पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, तो जिसकी वजह से इनके दरमियान में पोल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब पोल्स बनेंगे तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि सॉलिड बन जाएंगे फिर जब इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके साथ तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दे हैव 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। आयोनिक हैलाइड्स के अंदर जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो इस तरह से होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इस तरह से अरेज बनी होती हैं आयंस की। आयंस कह लें या आप एटम्स कह लें, ठीक है, एक ही बात है। तो देखें यहाँ पर आप एक क्रिस्टल देख रहे हैं, इसके अंदर देखें आयंस किस तरह से 3 डायमेंशनली अरेंज किए गए हैं और एक रेगुलर पैटर्न में हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो ये प्रॉपर्टी होती है आयोनिक हैलाइड्स की कि वो 3 डायमेंशनल पैटर्न शो करते हैं। और अगर हमने पूरे क्रिस्टल को उसको स्टडी करना हो पूरे क्रिस्टल को, तो हम इसका एक छोटा सेल स्टडी कर लेते हैं तो हमें पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज का पता चल जाता है।